दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है डे टू है आज नवरात्र का। तो अब अभी तो मैं जस्ट पूजा करके उठी हूँ, पूजा किया है और चाय बनाई है। तो मैंने चाय निकाल ली है अपने लिए। और मेरा फेस थोड़ा सा डल हो रहा था, हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा। और कल तो मेरी होंठें बहुत सूखी सूखी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं, वाकई कुछ नहीं लगाया था कल। तो अभी अभी लगाया, जस्ट क्रीम लगाई है। और कुछ लगाना नहीं है होठों पे, क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो लगाना भी नहीं है। नवरात्र के टाइम प्रयास करने चाहिए कि कुछ ज़्यादा मेकअप वेकअप का ना किया जाए, वैसे भी मैं नहीं करती हूँ तो नहीं लगाना चाहिए। और माता जी को लगाओ, खुद मत लगाओ, एक काम ये करना चाहिए। माता जी का दिन चल रहे हैं तो इसमें परफ्यूम और महंगी महंगी जो सुगंधित पदार्थ होते हैं वो चीज़ें से अवॉइड होना चाहिए, करना चाहिए। तो वही चल रहा है। और आप लोग कैसे हैं, चाय वगैरह पिया कि नहीं पिया है। मैं आज पहनने वाली हूँ अपने कानों में बालियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि पहन लूँ लेकिन पहन नहीं पाती। तो आज मैं डाल लूँगी बालियाँ कानों में। कान अच्छे नहीं लगते ऐसे। ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कानों में बालियाँ डालनी ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। डालेंगे अभी, कानों में बालियाँ डालेंगे। कम बैक दोस्तों। और 12 बज चुके हैं। मैंने अभी देखो इस पे कम्बल चढ़ाना है, सॉरी इस पे कवर चढ़ाना है और कम्बल उधर टांग दिया है। ये गीली है, मोहित ने भी नहाया था तो ये टॉवल गीली की है, इसको बाहर डालना है, तभी मैंने डाल दिया यहाँ पे। और उधर कपड़े निकाल के रखे, उधर मेरा बाहर बाथरूम है तो वहाँ कपड़े निकाल के रखे हैं। और भिगोने हैं कपड़े, तो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि बिना पेट पूजा के काम नहीं होता। तो मैंने मम्मी के हाथों में लगाया था, पैर में मम्मी, हमको लगता है हल्की सी मोच आ गई है, क्या है, नस चढ़ गई है, तो उसकी वजह से मम्मी को हो रही दिक्कत ये हो रही कि चल नहीं पा रही, इसे लग कह रही थी पैर, इसे लग रही थी कच्चे कच्चे लग रहा है। हमने कहा हाँ लग रहा होगा मम्मी। तो पूजा की, फिर मैंने बनाया खाना। खाना बनाने के बाद में भाई जी खा चुके हैं, मम्मी ने भी आज तक। ये है टॉप, तो घर पे पहनने के लिए। तो इसको मैंने पहना, इसका थोड़ा सा गला थोड़ा सा बड़ा है, और गला बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और ऐसा लगता है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस हमारे यहाँ पे गाय को जाता है जो डेली का डेली। तो मैं जा रही हूँ ये खाने, पेट पूजा करना है, फिर काम भी करना है। अभी मैंने बनाया नहीं अपने लिए कुछ। मैंने साफ़ किया गैस, और गैस साफ़ करने के बाद में सोचे ये खा लें, फिर जो मुझे बनाना उसकी तैयारी कर लें। उसके बाद में कपड़े भिगो दें, बर्तन धुल के रख लें, फिर बाद में बनाएंगे। पहले ये तब तक पेट के अंदर तो ये चला जाएगा, ये बनाएंगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे कुछ। और सच बताएं तो मम्मी कह रही थी व्रत मत रखो, उसके पीछे रीज़न ये था कि कैसे रहोगी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है। हाँ सच में बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, दिखाते नहीं हैं आप लोगों को, लेकिन करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है। और जो हमारा ट्राइपॉड वगैरह था तो वो भाई जी हमारे कहीं और चला गया, तो बना नहीं पाते, अब करना पड़ता है। तो ये देखो मैंने निकाल के रखे हैं आलू, तो ये जा रहे हैं मैं काटने, एक दो हरे हरे हैं तो इनको काट काट के निकालना है। और ये थोड़ा सा साबूदाना रखा था, होली के टाइम पे आया था, तो पापड़ बनाने के लिए मैंने थोड़ा बनाया था, लेकिन ये इतना रह गया था गलती से ही रह गया था। तो मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ इसको भिगो दूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं आलू काट लूँ। और आलू का थोड़ा सा सब्जी बना देंगे और थोड़े से काट के अपने लिए डाल देंगे। तो इसको भिगो दे रहे हैं, इसको भी देखते क्या करना है। तो मेरे हिसाब से मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, थोड़ा इतनी की बनाऊँगी। तो और वैसे तो ये ठीक ठाक है, तो
यहाँ पे देखने में तो ठीक लग रहा है, इसे तो सब बीना रखा है क्योंकि मैंने बीन के रखा था इसे। तो यहाँ मैंने पानी भी लेके आई हूँ मैं, ये साफ पानी है तो ये ढका रखा है क्योंकि मैं खाने पीने वाली जितनी चीज़ें होती है मैं ढक के रखती हूँ। मेरे पास हाइजीन वाला बड़ा थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहता है, तो इसको मैं लेके आई हूँ और ये भी भिगो दे रही हूँ इसको। तो एक छोटे बर्तन में भिगोऊंगी कि थाली ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आलू काट के छिलका रखने के लिए, और इसको उठा के मैं फिर वैसी जिसमें रखी उस खाना बनाया है मैंने। ये देखो इसकी हालत तो भाई देखो क्या हालत हुई है इसकी। इस भगोने की पूरा साबूदाना बना रहे थे। स्टील के बर्तनों में यही होता है कि बनाओ तो कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। हमने बना लिया है प्रसाद, बीमा भोग लगा भी दिया है, खाने वाली हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं तो 2:19 हो रहा है। लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ पे। पंखा भी मेरा गंदा हो गया है, साफ़ करने वाला है, साफ़ करेंगे आज, ये भी साफ़ करते हैं थोड़ी देर में। तो चलो मैंने माता जी को भोग लगा दिया है। ये है साबूदाने की खिचड़ी जो मैंने थोड़ी गीली बनाई है। और भगोना तो ख़राब ही हो गया था। अंधेरा अंधेरा आ रहा है, लाइट आएगी तब फिर वीडियो बनाएंगे। शाम हो चुकी है, लाइट आ गई थी बहुत पहले ही, फिर भी अंधेरा लग रहा है। अंधेरा नहीं लग रहा है बट ऐसा लग ही रहा है। तो मैंने सब्जी ये देखो काट के रखी है, ये सब्जी काट के रखी है। और मम्मी के लिए मोहित के लिए बनाना है मुझे खाना। तो मैंने चावल बहुत पहले बीन के रख लिए, सब्जी काटी चा और सब कर लिया है। कर कराने के बाद लाइट आ गई थी, काम किया, कपड़े धुले, सब कर करा के फिर मैंने सोचा खाना स्टार्ट करते बनाना। तो खाना बना के रख दे, उसके बाद फिर मुझे नहाना है, उसके बाद में पूजा करनी है। तो ये काम करना है, उसके लिए पूरी तैयारी है मेरी। ये देखो सब्जी कटी है क्योंकि प्याज कोई खाएगा नहीं, तो प्याज बनाने से कोई मतलब नहीं है। ये मैंने चावल बीने हैं तो मैं जा रही हूँ कुकर में फटाफट चावल चढ़ाने। पानी ये देखो मैंने निकाल के रखा है। तो ये एक्स्ट्रा पानी इतना बच गया था, मीठा पानी यानी पीने वाला, खाना बनाने वाला। तो इस समय बिल्कुल पूजा का टाइम हो जाता है तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है इधर मेरा। ये देखो माता जी बैठी हैं, कान्हा जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और ये मेरा पूजा का सब रखा पड़ा है। तो हम अपना इधर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर किचन है तो ये देखो सब लगा पड़ा है। तो फटाफट करते, ये रखी 2 दिन से रखी हैं। तो मैंने एक हटा दी थी क्योंकि ख़राब हो गई थी, तो इसको आज कई दिन से, आज 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया है, प्याज नहीं आया घर पे। तो इस समय पे ये सब्ज़ी बनेगी और सोयाबीन की जो मिथौरी नहीं होती उसकी सब्ज़ी बनेगी। तो चावल फटाफट धोते हैं, उसके बाद सब्ज़ी धोते हैं। चावल बनेगा तो चावल निकाल लेंगे कुकर से, उसी में सब्ज़ी छोंक देंगे, फिर नहाएंगे हम। मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा करके जहाँ बैठे थे पूजा करने वहीं बैठे हैं अभी भी। और शायद मुझे दीपक की रोशनी पड़ रही है मेरे चेहरे पे। तो मेरी पूजा हो चुकी है, खाना भी मेरा आधा अधूरा बन गया है। चावल बन गया था, सब्जी रह गई थी, तो सब्जी बनाएंगे अभी चल के और चाय बना के पियेंगे। तो हमारी माता जी सामने जस्ट विराजमान है। कल का ब्लॉग मैंने नहीं डाला है, तो परसों का सॉरी तो डालेंगे। और फर्स्ट नवरात्र का तो मैंने दिखाया था। तो माता जी मेरी विराजमान है, रोज रोज नहीं दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे यानी मैं जो शून्य हूँ, मुझे कुछ भी मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सिर्फ नाम रखा मेरा मेरे फूफा जी ने, और मेरे फूफा जी नहीं मतलब मेरे पापा जी के फूफा जी ने जन्म दिया, मेरी माँ ने खिला पिला मेरी माँ रही है। पढ़ाना का काम मैं गुरु कर रहे हैं और ठोकरें मुझे सिखा रही हैं। लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं और माता जी साथ लेके चल रही हैं, बाबा जी। और मैं अगर कहूँ मैं करूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सच्ची बताऊँ इस जीवन में मेरे पास मेरा अपना शरीर भी नहीं है। तो मेरे पास बस एक चीज़ है, वो है कर्म। और जो मैं कर रही हूँ चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, तो वही मेरे पास जो है। मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि यही सच है। और ये माला भी किसी ने किसी को दी होगी, तो किसी ने किसी से गिफ्ट की होगी, तो किसी ने किसी के थ्रू मेरे तक पहुंच चुकी है। और ये कम से कम 2-3 साल पहले की है। ये मोहित को किसी ने दी थी। तो ये माला एक डेढ़ तब से रखी है, पड़ी थी जानवी के हिसाब से, घर पे रखी थी ऐसे काफ़ी टाइम से। एक दिन मैं कुछ सफाई वफाई कर रही थी तो मैंने इसको निकाला था, देखा था, धुला था, फिर मैंने उस दिन रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको बाबा को पहना के मैंने इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। तो मेरे पास ये है और कुछ भी नहीं है। तो इतना जो कुछ भी है सो यही है, जो है सो है।
और ये भी चला जाएगा। इस पे गुमान नहीं नहीं है तो लोग बोलते हैं इसको काला गोरा मोटा तगड़ा लंगड़ा लूला जो भी बोलते हैं इसको बोलते हैं। और मेरे को कुछ कुछ नहीं बोलता। जो बात है जो अंदर बैठा है उससे क्या कोई बोलेगा, यही बोलेगा नक चढ़ा है नक चढ़ी है। और ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी को दूसरे नवरात्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है।